हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ इम्पॉर्टेंट क्लास। आज की जो प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ ऐसे एडवर्ब्स या कंजक्शंस के लिए जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को रेफ़र करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो हमेशा एक बीते हुए काम की ओर रेफ़र करता है, बट एट द स्पीकिंग टाइम में। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट सेंटेंस दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट एग्जाम्पल, he has already finished his work. ये आपका एक टेंस हुआ, ठीक है। और इसमें हमें दिखाया गया है कि ये टेंस आपका बिल्कुल राइट है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी finished my work। तो ये टेंस भी आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर ये गेज किया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ना, ये वाला। तो ये क्या है, एक तरह से एडवर्ब है। ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब है। जो एडवर्ब हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ की जाती है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ होती हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होती हैं, तो उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ऐसी ही और भी वर्ब्स हैं या ऐसी एडवर्ब्स और भी हैं और ऐसे कंजक्शंस भी हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो उनको हम वन बाय वन जानेंगे। पहला वर्ब देखिए आपका, नेक्स्ट, एवर। एवर के बाद जस्ट, जस्ट के बाद येट, एंड येट के बाद रिसेंटली, सो फार, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, लेटली, टिल। ओके, तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका हमेशा यूज़ किया जाता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड बाय द टाइम, ओके, बाय द टाइम, ठीक। और उसके बाद एक लेट। तो इन सभी का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ये बात हमारी क्लियर समझ में आ गई। मेरे साथ सेकेंड टाइम पढ़ो। देखो एवर, एवर का मीनिंग हमेशा, हमेशा के लिए, सदैव के लिए। इसके जो अपोजिट है वो है नेवर, इसका जो अपोजिट है वो है नेवर, ठीक है, नेवर। तो जस्ट, जस्ट का मतलब हाल ही में, अभी अभी। तो येट का मतलब मीनिंग एक तरह से फिर, यानी फिर भी। रिसेंटली का मीनिंग हाल ही में, और सो फार अभी तक या बिफोर पहले, और आफ्टर बाद, ठीक है, लेटली हाल ही में, टिल समय के लिए, तक, बाय तक, द टाइम एक समय की बात की गई है, और लेट का मीनिंग एक तरह से देर की बात की गई है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल द वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड कंजक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एज ए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं देखो ध्यान देते हैं, एवरी एडवर्ब या कंजक्शन को हम एक तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे इनको, और जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला टेंस आपका ये रहा, ही हैज़ written a letter, written a letter before। ओके, तो
तो ये आपका देखो एक तरह से क्या हुआ, एक टेंस हुआ। तो इस टेंस में बिफोर का यूज़ किया जा रहा है। बिफोर क्या है, एक कंजक्शन है। ओके, तो बिफोर क्या है, एक कंजक्शन। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसको बी ऑफ, ठीक है, अगर मैं इसको he has before written a letter, तो ये क्या टेंस, कौन सा वाला ठीक होगा इसमें? ओके, आप कौन सा वाला ठीक बताएंगे? तो देखो यहाँ पर जो पहला टेंस है ना वो बिल्कुल ठीक है, जबकि सेकंड टेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग। क्यों? रीज़न, क्योंकि बिफोर एक ऐसा कंजक्शन है जो एक तरह से सेंटेंस के बाद को रेफर करता है, यानी कि इन द एंड ऑफ द टेंस आप बाद में यूज़ करेंगे किसको, बिफोर को। तो यहाँ पर ये आपका टेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी के साथ साथ एक दूसरा आता है, जैसे आप बिफोर का ऑपोजिट क्या होगा, बिफोर का ऑपोजिट बोलो मेरे साथ, बिफोर का ऑपोजिट होगा आफ्टर। He has written a letter after, तो ये आफ्टर आपका बिल्कुल बाद आ गया। ओके, नेक्स्ट, he has after written a letter तो आपका ये वाला टेंस क्या हुआ, रॉन्ग, और ऊपर वाला क्या हुआ, बिल्कुल राइट। इट इज़ राइट। सो अब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि इनका जो यूज़ किया जाता है टेंस के लास्ट में किया जाता है, ना कि आपको बिफोर यानी कि पहले। इट मीन्स ये हुआ कि ये ऐसी एडवर्ब नहीं है या ऐसे कंजक्शन, पहली बात ये कंजक्शन है, फर्स्ट टाइम ये कंजक्शन है। तो कंजक्शन का यूज़ आपको क्या होता है कि दो टेंस को जोड़ने में, दो वर्ब को जोड़ने में, दो नाउन्स को जोड़ने में, दो कंजक्शंस को जोड़ने में, ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने में, क्लाउज को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो जबकि इसके बाद ये यहाँ पर जो पहले आ रहा है ये तो वर्ब आ गई और ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो कंजक्शन कभी भी दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। तो जब जोड़ने का काम करेगा तो कंजक्शन कभी भी वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बीच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो ऐड करने का काम नहीं कर रहा है, जबकि लास्ट में आएगा तो एक सेंटेंस हो जाएगा ये वाला पूरा, और इसके बाद एक सेंटेंस और आ जाएगा, तो इन दोनों सेंटेंसेस को ये ऐड करेगा, जोड़ेगा। इट इज़ राइट। तो इसी तरह से आफ्टर का यूज़ नहीं होता है, यानी इन द एंड और बिफोर का भी, दोनों, ये दोनों कंजक्शन है, ये दोनों कंजक्शन है। इज़ राइट, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, he has written a letter lately, and next, he has lately written a letter तो ये जो आपका जो टेंस है, ठीक है, ये वाला, ये जो सेंटेंस है ना आपका, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, एक तरह से ऊपर वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नीचे वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि देखो लेटली भी एक तरह से हाल ही की बात करता है, और हाल ही एक तरह से एक ऐसे, ठीक है, जो हमेशा बाद की ओर इशारा करेगा, यानी कि एक ऐसा एडवर्ब है जो बाद में आएगा, ना कि वो रिटर्न से पहले आएगा, यानी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं यूज़ होगा, वो उसका यूज़ हमेशा बाद में होगा। आप ये बात याद रखेंगे। आपको एग्ज़ाम में एरर कैसे मिलेगा देखने के लिए, आपको एग्ज़ाम में जो एरर मिलेगा वो बिल्कुल ये मिलेगा कि लेटली है तो आपको पहले लगा दिया जाएगा, आपको लेटर से पहले यानी ऑब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, वर्ब के बाद यूज़ कर देंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये लेटली जो है हमेशा एज ए रेफ़र करता है फॉर परफेक्ट में, पहली बात। तो दूसरी बात, हमेशा सेंटेंस के मैक्सिमम बात के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट, लेटली इज राइट। नाउ सो फार ऑप्शन नंबर डी, ही हैज़ रिटन
a letter so far, ठीक है। बट अब नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज़ रिटन he has not written a letter so far। अब यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस है, देर आर टू, ठीक है, सेंटेंस है, और ये सेंटेंस आपको रेफर करते हैं कि देखो ही हैज़ रिटन ए लेटर सो फार, ओके। तो यहाँ पे जो रिटन ए लेटर आ रहा है वो ये रेफर कर रहा है आपके कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को, और सो फार का जो यूज़ है वो मैक्सिमम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो इसका मतलब पहला सेंटेंस आपका रॉन्ग और दूसरा सेंटेंस आपका राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट आने पर ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हुआ। एक बार रिविज़न करो। बट नेक्स्ट आपके लिए देखिए, नेक्स्ट है यट। यट एक कंजक्शन है, यट एक डेफिनेटली क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ही हैज़ नॉट कम हेयर yet, and next sentence है he has come here yet। तो यहाँ पे देखो जो पहला सेंटेंस है वो तो राइट है और दूसरा सेंटेंस आपका रॉन्ग। उसका रीज़न क्या है कि देखो येट जो रेफ़र करता है वो नेगेटिव को रेफ़र करता है, ना कि पॉजिटिव को रेफ़र करता है। सो इसी तरह से जो आपका जो पहला वाला जो सेंटेंस हुआ वो आपका बिल्कुल राइट हुआ, और जबकि जो सेकंड सेंटेंस हुआ वो आपका रॉन्ग हुआ। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। सेकंड टाइम देखो एवर रेफ़र करता है प्रेजेंट परफेक्ट को, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, बिफोर, आफ्टर, लेटली, टिल, बाय, द टाइम एंड लेट। ये सभी ऐसे कंजक्शंस हैं और कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज़ एज ए टाइम को रेफ़र किया जाता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में रेफ़र करते हैं। ये बात मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन ए लेटर बिफोर। तो ये जो एक कंजक्शन है बिफोर, जो टाइम जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जो दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, दो सब्जेक्ट को, दो वर्ब को, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, एंड टू प्रीपोजिशंस को जोड़ने का काम करता है, दो एडवर्ब को जोड़ने का काम करता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है। तो ये कंजक्शन है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस इसके बाद आएगा, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर यहाँ पर आफ्टर है, देखो तो आफ्टर का यूज़ भी दो कंजक्शन को जोड़ने के लिए कर रहा है। उसके बाद में ही रिटन लेटली का लेटली एक लेट के सेंस में आ रहा है, ठीक है। लेट का मतलब देर होता है, जबकि लेटली, ठीक है, देर से, ठीक है। तो ही हैज़ रिटन, ये वाला रॉन्ग क्योंकि लेटली भी बाद में आएगा। ही हैज़ रिटन ए लेटर सोफा। देखो सोफा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, जिन अक्सर 90% उनमें यूज़ होता है जिनके अंदर नॉट का यूज़ किया जाता है। तो देखो नॉट नीचे वाले में है तो आपका सेंटेंस नीचे वाला राइट हुआ। ही हैज़ नॉट कम हेयर येट, वे अभी तक यहाँ नहीं आया। तो येट भी एक ऐसा कंजक्शन है जो हमेशा नॉट की तरफ इशारा करता है, ठीक है। येट भी हमेशा नॉट के साथ आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, he has written a letter late। सो देखो यहाँ पे जो लेट वर्ड है ना, ठीक है। लेट जो वर्ड है एक तरह से, ठीक है, इससे मैं ऑफ कर दूँ तो ठीक है, ऑफ लेट देखो लेटली अभी आया था, अभी आलिफ में, बट ये ऑफ लेट आ गया। तो ये वाला आपका कैसा हुआ, एक तरह से राइट हुआ। क्यों? क्योंकि लेट हमेशा बाद में आ रहा है। लेट समटाइम्स क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट को भी रेफ़र करता है। ये बात आप याद रखेंगे कि लेट एक ऐसा वर्ड है जो बाद में भी आता है। किसके मतलब, एक तरह से
सेंटेंस के और पास्ट इंडेफिनिट में रेफर करता है, तो ये परफेक्ट में भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है। नेक्स्ट आपका ही हैज़ रिटन अ लेटर लेट। तो देखो ये वाला ना आपका टेंस जो है वो लेट की वजह से ना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेट आने पर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, हैज़ रिटन की जगह फिर रोट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आपका जी, तो रिसेंटली, देखो रिसेंटली एक रेफर करता है हाल ही में। अब यहाँ पर देखो ही हैज़ रिसेंटली रिटन अ लेटर। नेक्स्ट he has written a letter recently। तो देखो ये जो रिसेंटली है जो रेफर करता है, ये किसके लिए रेफर कर रहा है? एक तरह से बात के लिए रेफर कर रहा है। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो रिसेंटली जो है वो एक तरह से वर्ब से पहले आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ आ रही हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, ही हैज़ जस्ट रिटन a letter next he has not just written a letter। तो देखो ये जो टेंस है ना आपका, ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये राइट है और नीचे वाला रॉन्ग। ओके, नीचे वाला ना आपका रॉन्ग जबकि ऊपर वाला राइट। क्यों? क्योंकि नोट आने पर जस्ट का यूज़ नहीं होगा, जबकि नोट आने पर येट का यूज़ होगा। जैसे ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर येट, जबकि ही हैज़ रिटन ए लेटर येट। तो देखो ये नीचे वाला जो आपका है ना ये रॉन्ग और ऊपर वाला राइट। इसी तरह से आपको आगे के भी चीज़ों को समझना है। उसी तरह से ना आपको आगे की चीज़ों को समझना है और ये सारी चीज़ अच्छे से समझना है। और क्यों? क्योंकि इन सभी का यूज़ किया जाता है किसमें? एज ए प्रेजेंट परफेक्ट में। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ही हैज़ नॉट he has not written a letter just no error। आपको मुझे ना इसमें जो एरर को फाइंड करके मुझे कमेंट में सेंड करना है कि विच इज़ द सेंटेंस इज़ द रॉन्ग, कौन सा सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है,
कौन सा आंसर इसका होगा, एक मिनट चेक करो। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट होगा वो कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे जो एरर पार्ट हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। तो सी पार्ट में क्यों होगा? क्योंकि जस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट जो है वो इधर आएगा और इधर आने के बाद ही सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक होगा, जबकि इधर जस्ट नहीं आएगा और इसी जस्ट ना आने की वजह से आपका क्या हुआ, ये वाला पार्ट रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मैं अपने कमेंट में मेरे सेंड करें, ताकि मैं उसमें आपके अकॉर्डिंगली अपनी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करें, इन्हें देखते रहें। अगर वीडियोस पहले नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक करें, वहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय।